हमारी रोज़बरोज़ की ज़िंदगी में अनेक स्रोत जैसे कि मानवों, पक्षियों, घंटियाँ, मशीन, व्हीकल्स, टीवी, रेडियो आदि के ध्वनि सुनते हैं। साउंड ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जो हमारे कान में सुनने की संवेदना प्रोड्यूस करते हैं। ऊर्जा के अन्य स्वरूप भी है जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। हम ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं तो नाश कर सकते हैं। हम तो ऊर्जा को सिर्फ एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कि जब हम ताली बजाते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या अपनी ऊर्जा का उपयोग करे बिना भी ध्वनि प्रोड्यूस कर सकेंगे? हमने साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ऊर्जा के कौन से स्वरूप का उपयोग किया? इस वीडियो में हम जानेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है या किस तरह से कोई माध्यम के द्वारा हमारे कान के थ्रू सुन पाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ध्वनि का उत्पादन। ध्वनि चिमटे को रबर के टुकड़े के साथ अथड़ाने से क्या होता है? ध्वनि चिमटा वाइब्रेट करने लगेगा, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर से एक ध्वनि चिमटे को वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके टेबल टेनिस के बॉल के संपर्क में लाएंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। चिमटे के साथ बॉल भी वाइब्रेट करने लगेगा। जैसा ही हमने बॉल के साथ किया ऐसा आप पानी के साथ भी करके उसे वाइब्रेट कर सकते हो। क्या आप कोई वाइब्रेट करती हुई वस्तु के बिना भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? मतलब कि अभी हमने जो देखा उसमें हम चिमटे को आधार पर ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। हम अलग अलग वस्तुओं में जैसे कि फ्रिक्शन से, स्क्रैच से, घिसने से, हवा फूंकने से या तो उसे हिलाकर आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं तब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? जैसे कि जब हम बोलते हैं तब हमारे अंदर के जो तंतु है वो वाइब्रेट होते हैं और उसी से हम बोल पाते हैं। जानते हैं कि साउंड लाइट की एक किरण को भी वाइब्रेट कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ध्वनि का प्रसरण। अब तक हमने जाना कि वाइब्रेटिक वस्तुओं के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस होती है। जिस किसी भी वस्तु के थ्रू ध्वनि का प्रसरण होता है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है जैसे कि घन पदार्थ हो, प्रवाही पदार्थ हो या वायु हो। किसी भी स्रोत में से उत्पन्न हुई ध्वनि हमारे कान में किसी भी माध्यम के थ्रू ही पहुंचती है। कोई चीज़ जब वाइब्रेट करती है तब वह उसके आसपास के माध्यम के कणों को भी वाइब्रेट करती है। यह कण वाइब्रेटिव वस्तु से हमारे कान तक अपने आप गति करके पहुंचती नहीं है। पहले तो वाइब्रेटिक वस्तु के संपर्क में आया हुआ कण अपनी संतुलित स्थिति में से स्थानांतरित होता है। वह अपने पास के कण पे एक फोर्स लगाता है जिसके परिणाम स्वरूप संलग्न कण अपनी संतुलित स्थिति में से स्थानांतरित होता है। अपने पास का कण के स्थानांतरित होने के बाद पहला जो कण है वो वाइब्रेट हो रहा था वह अपने मूल स्थान में वापस आ जाता है। इस माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक साउंड हमारे कान तक पहुंच ना जाए। इस प्रक्रिया में माध्यम का कण तो अपने स्थान पर ही रहता है परंतु वो साउंड को आगे भेजता है। इससे तरंग पैदा होती है। किसी माध्यम में साउंड के प्रसरण के समय यह प्रक्रिया होती है जिससे साउंड को हम तरंग के स्वरूप में ही पहचान सकते हैं। ध्वनि के प्रसरण के लिए हवा जो है वो सबसे सामान्य माध्यम माना जाता है। जब भी कोई वाइब्रेटिव वस्तु आगे की तरफ वाइब्रेट करती है तब अपनी सामने की हवा को धक्का देकर उसे दबा देती है और संकोचन पैदा करती है और इस तरफ एक उच्च दबाव का क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। इसी क्षेत्र को संघनन कहते हैं। यह संघनन वाइब्रेटिव वस्तु से दूर तरफ गति शुरू करता है। जब वस्तु वाइब्रेट करती है मतलब कि आगे और पीछे जल्दी जल्दी गति करने लगती है तब हवा में संघनन और विघनन
की एक श्रेणी बनती है। संघनन और विघटन ध्वनि तरंगों का निर्माण करती है जो माध्यम में प्रसारण होता है। संघनन उच्च दबाण क्षेत्र है, जब विघटन जो है वो निम्न दबाण का क्षेत्र है। इसी तरह हम ध्वनि का प्रसारण माध्यम में घनता अथवा दबाण के स्वरूप में देख सकते हैं। ध्वनि प्रसारण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और प्रसारण के लिए कोई माध्यम जैसे कि हवा, पानी या पत्थर आदि की जरूरत पड़ती है। ध्वनि के तरंगे स्पेस में पसार नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि साउंड को हम कैसे अपने कान के थ्रू सुन पाते हैं। तो बने रहिए हमारी इस चैनल पर। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिनसे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।